लाइफ का मूवमेंट हमेशा सडनली चेंज होता है। जैसे वो सेब गिरने से ग्रेविटी का जन्म होना, एकदम से सोचना कि आसमान में हवाई जहाज उड़ाए जाएं, या कोई भी न्यू आइडिया जो आपकी सोच में एकदम से क्विक होता है, जो बताता है कि अरे हाँ, ऐसा भी तो कर सकते हैं, या ऐसा हो तो कैसा रहेगा। तो भाई ये जो आइडिया एकदम से आते हैं, ये आते हैं कुछ सोचने से, कुछ ऑब्जर्व करने से। और आज मैं आपको 9 ऐसे ही पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देंगे, और जिन्हें सुनने के बाद आप खुद को ही सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इन्हें सुनने के बाद आप खुद से बोलोगे कि भाई दुनिया भाड़ में जाए, मुझे चाहिए सिर्फ मेरा साथ, जो मुझे खुद के साथ खुश रहना सिखा दे। और ये बात वाकई आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगी। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले है वो लोग जो आपके पीठ पीछे ना जाने आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए उनसे, क्योंकि पीठ पीछे बोलते हैं और वही जगह उनके लिए सबसे बेस्ट है, यानी आपके पीछे रहना। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों से बराबरी करने में लगे रहते हैं और जब बराबरी नहीं कर पाते तो उनसे नफरत करने लगते हैं, ये लोग असल में कभी आपसे आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि यार आप जहां अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, आप खुद के काम पर पूरा ध्यान देते हो, वहीं ये सिर्फ बैठकर आपके काम को देखते हैं। ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो और अब क्या करोगे। तो क्या आपको लगता है कि ये आपसे आगे जा पाएंगे? कभी नहीं। इसीलिए उन लोगों की परवाह तो छोड़ ही दो जो पीठ पीछे ब्ला ब्ला करने में लगे रहते हैं। इसके बाद है, आप किसी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हो, आप कोई मुकाम हासिल करना चाहते हो, और वहां तक पहुंचने में अगर बहुत ही ज्यादा समय लग भी रहा है तो भी उस काम को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एक्चुअल में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में तब तक मत रुको जब तक आपको खुद पर प्राउड फील ना हो। भले ही आपका सोचा हुआ ड्रीम जॉब आपको मिले या ना मिले, लेकिन अपने आप को इतना तो आप जरूर बनाओगे कि आपको खुद पर गिल्टी फील ना हो कि शिट यार मैं नहीं कर पाया। ऐसा ख्याल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। आप एटलीस्ट ऐसा कर सको जिसमें सुबह उठते ही एक नया जोश आपके अंदर हो, एक नया गर्व आपके ऊपर बना रहे। इसके बाद है, कुछ चीज आपके दिल को तोड़ सकती है मगर आपका विजन क्लियर कर देगी। अब जैसे एक बंदा था, उसे कोई काम करने के लिए ये देश छोड़कर कहीं बाहर जाना था। तो पहले ना उसने अपने घर पर बताया नहीं था कि मैं कोई फॉर्म भर रहा हूँ या कहीं बाहर जाने वाला हूँ। तो बस उसे जैसे ही पता चला कि उसका सिलेक्शन उस कंपनी में हो गया है तो वो रेडी हो गया कि अब तो बाहर रहेगा। फिर उसने अपने माँ पापा को बोला कि मेरा सिलेक्शन इस कंपनी में हो गया है और मुझको अब यहाँ से बाहर ही रहना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं था कि वो अकेला अपने माँ बाप का बच्चा हो, उसके 2 भाई और 2 सिस्टर थी। उसके माँ बाप यहाँ भी आराम से रह सकते थे, मगर उन्होंने मना कर दिया कि तू कहीं नहीं जाएगा और कंपनी को मना कर दे। अब ये पापा से काफी डरता था क्योंकि पापा काफी गुस्सेल थे। तो चुपचाप अपने कमरे में आकर बहुत तेज रोने लगा। पहले सोचा कि भाग जाए, फिर सोचा कि सब छोड़ दे। मतलब अलग अलग तरह के भाव मन में आ रहे थे, पर बंदा कहीं गया नहीं, बस वहीं बैठकर रोता रहा। अब ये यहाँ ट्यूशन पढ़ाता था, तो बैच थे 2-3 इसके, जिसमें करीब 40-50 बच्चे होंगे। अब इसने सोच लिया कि अपने बैचेस बढ़ाएगा। तो इसने क्या किया कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाकर क्लासेस के बारे में पूछने लगा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे 1 घंटे की क्लास देने दो। तो कुछ इंस्टीट्यूट ने हाँ बोला। फिर वहाँ बच्चे इसकी पढ़ाने की स्किल से काफी खुश होते थे, पास होते थे, अच्छे मार्क्स आते थे। अब अपने मोहल्ले में तो इसका फुल नाम हो गया था। धीरे धीरे इसकी सिटी में भी इसको सब जानने लगे। इसके खुद के इंस्टीट्यूट ओपन हो गए, जहाँ 3 से 4 बैच थे वहीं 100 से 150 बैच चलने लगे, और यहाँ से इसका सब क्लियर होता चला गया। तो पहले क्या हुआ था कि इसका दिल टूटा था कि इतनी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर सकता, और यहाँ फिर उसने एक नया रास्ता चुना और आगे बढ़ता गया। तो भाई कभी कभी दिल टूट भी जाता है तो हार मत माना करो, क्या पता आपके नसीब में कुछ और लिखा हो। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद है एक बहुत फेमस लाइन कि एंड में सब अच्छा होगा, और अगर अभी कुछ अच्छा नहीं है तो ये अंत नहीं है। ये लाइन मैंने बहुत बार बोली है और यही लाइन आपके अंदर उम्मीद जगाने के लिए काफी है। इसके बाद है अपनी सोल को, अपनी अंतरात्मा को खुश रखो, बाकी सोसाइटी को नहीं। क्योंकि यार जब तक आप अपने अंदर से खुश नहीं होगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे ये स्टोरी मैंने सुनाई थी, इसमें अगर ये बंदा पढ़ाने से खुश नहीं होता तो क्या इसका नाम हो पाता? नहीं ना। ठीक इसी तरह आपको अपनी सोल को, अपनी अंतरात्मा को पहले खुश रखना होता है। इसके बाद है अलग बनने से, अलग दिखने से कभी घबराओ मत। आप चाहे कैसे भी दिखते हो, कैसे भी दिक्कत आपके साथ है, अगर वो आपको बाकी लोगों से अलग दिखाती है या बनाती है तो आपको टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सच बताऊं तो यहाँ किसी को कुछ ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं, या सबकी लाइफ ऑलरेडी इतनी बिजी है, तो खुद को डाउन फील मत करवाया करो। इसके बाद है आलसी बनना अच्छा है, लेकिन सिर्फ उन चीजों में जो आपकी फालतू की एनर्जी खाती है। अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उसे सही चीजों पर लगा पाओगे ना। तो खुद को मौका दो रिलैक्स करने का भी, अपने माइंड को काम रखो।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखने में मदद करेगी। आपको हिम्मत मिलेगी इन सभी बातों से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।